पक्का। आगे बैठ गया ভিডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরবো জুম টুম করে না ছেড়ে দেবো। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मैं अभी डांस करता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी। लो, आ गए। और आंखों पर ऐनक लगाकर बड़े शान से चलते थे वो। मतलब चश्मा। चश्मा, हाँ, ये चश्मा तो एकदम हैरी पॉटर जैसा है। ये देखो, और उनकी लाठी जैसे हैरी पॉटर की ड्रमस्टिक। ये हैरी पॉटर के जैसे हवा में घूमते थे। अरे हैरी पॉटर का तो पता नहीं, लेकिन वो लाठी लेकर पूरा भारत देश घूमे लोगों को जानने के लिए, और समाज ने उन्हें कई नाम दिए। बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता। यहाँ पर गांधी जी के कुछ थॉट्स लिखे हैं। डू और डाई, करो या मरो। If someone slaps on one side of your face, turn the other one to him. अगर कोई आपके गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। Gandhi ji did not encourage scientific development. He was anti-science. क्या? Gandhi ji did not encourage scientific development. He was anti-science. गांधी जी वैज्ञानिक विकास के खिलाफ थे। वो विज्ञान का विरोध करते थे। क्या? गांधी जी anti-science थे? हाँ, गांधी जी वैज्ञानिक विकास के खिलाफ थे। गांधी जी विज्ञान का विरोध करते थे। गांधी जी एंटी साइंस थे। बापू, कैसे समझाओ इस नई पीढ़ी को कि आप विज्ञान का विरोध नहीं करते थे, आप एंटी साइंस नहीं थे बापू। हाँ, मैंने कभी विज्ञान का विरोध नहीं किया, बल्कि मैं तो मानव हित चाहता था, समाज का हित चाहता था, और जो विज्ञान समाज के लिए योग्य है वही विज्ञान मेरे लिए भी योग्य है। लेकिन लोगों ने हमेशा इसका गलत अर्थ निकाला और मुझे एंटी साइंस घोषित कर दिया। प्रांशु, गांधी जी एंटी साइंस नहीं थे बेटा। पर दादाजी इस आर्टिकल में तो लिखा है कि वो anti-science थे। कैसे समझाओ इसे? और बात इन्हें समझाने की आई तो इस नई पीढ़ी को इन्हीं के अंदाज में समझाना होगा, तभी वो समझेंगे। हाँ बापू, हाँ। दादाजी आप किससे बात कर रहे हो? मैं तो इस नई पीढ़ी को इन्हीं के अंदाज में समझाना होगा। प्रांशु, गांधी जी के सारे महान कार्य ये तेरे छोटे से फोन में आ सकते हैं ना? हाँ। तो सर्च कर, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था और वो कैसे पूर्ण हुआ? सर्च। ব্লক করছে না ये बिहार का ওইটা चंपारण गांव है। इस गांव के हालात बहुत बुरे हैं। वो रेत नील की फसल लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं और हम जैसे गरीब किसान इसमें पिसते जा रहे हैं। राजकुमार, मुझसे जितना होगा उतना मैं जरूर करूंगा। माँ, हमको बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। आज मैं तुम्हारे लिए चावल बनाऊं। चावल? कितने दिन हो गए चावल खाई? लावा जल्दी। प्रिया के पापा। हाँ। क्या हुआ माँ? चावल खाई तो चावल नहीं बचा, नहीं पिसना, हमें
ताकत बाटू ही बर्तन माता चुनाया तू माए को का केला बता काय केलो तुमरा कितना स्वादिष्ट आवता देखो सुमन जा बाबा को खिला हाँ खिला हाँ और खा स्वादिष्ट राघव राघव कावा इन नील के पौधे ने तो सबल मिट्टी को ही बर्बाद कर दिया। थोड़े के चावल का उगाए थे वो भी नील के पौधे की वजह से बर्बाद हो गया। अब हम क्या खाएंगे हमरा बच्चे का क्या खिलाएंगे राघव कहती होंगी पर कानून बोलो का अब नहीं सहा जाता अब नहीं सहा जाता नहीं सहा जाता राघव राघव ये क्या कर रहे हैं तू होश में है ना अभी तुम्हें दिमाग में राघव का रहा है कुमार जी समझाओ इनका कुमार जी ये तुम क्या कर रहे हो हम करे भी तो क्या करे जमींदार को सूद नहीं दे पावत बाप होकर बेटी का पेट नहीं भर पावत है एक किसान अपनी बच्चा फसल पैदा नहीं कर पावत फिर हम खाए तो कहाँ खाए गांधी जी घबराओ मत राघव एग्रीकल्चरल साइंस यानी कृषि विज्ञान के अनुसार किसानों को अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगानी चाहिए यही रिसर्च का नियम है इससे किसानों का भी फायदा होगा जमीन का भी फायदा होगा और पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचेगी और हम यही करेंगे हम इन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे हाँ अब हम इनका जुल्म नहीं सहेंगे हाँ क्या तुम मेरे साथ हो हाँ अरे तू रुक क्यों गया आगे क्या हुआ पर आगे अंग्रेज आते गांधी जी को गिरफ्तार करते महात्मा गांधी पर यह आरोप था कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नाजियों को भड़काया था आंदोलन शुरू होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है माइलॉरी किसान थोड़ा ही अनाज उगा पाते हैं और आपके कानून के हिसाब से बड़ा सा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है ये अन्याय है आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं मैं भारत एक कृषि प्रधान देश है इस देश का हर किसान कहीं ना कहीं पर्यावरण को संभाल कर अपना जीवन जीता है जब नीम के पौधों को काटा जाता है तब उस जमीन की ऊपरी मिट्टी भी कट जाती है यानी सॉइल इरोजन होता है जिस वजह से इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा घट जाती है यानी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है इसी वजह से हम इस मिट्टी पर कोई दूसरी फसल भी नहीं उगा सकते यानी पर्यावरण के साथ साथ किसानों का भी नुकसान हो जाता है माय लॉर्ड आपको ये 3 खटिया कानून रद्द करना ही होगा हाँ रद्द करना ही होगा और इसी के साथ 3 खटिया कानून को रद्द कर देते पर दादाजी मुझे एक बात समझ में नहीं आई उन्हें साइंस के बारे में इतना कैसे पता इंग्लैंड अरे उन्होंने इंग्लैंड में वेस्टर्न साइंस पढ़ा था और एग्रीकल्चर के बारे में जेसी बोस तो सर्च कर साइंटिस्ट जेसी बोस सच रघुपति राघव राजा राम हरित पावन सीताराम अरे मौसी कैसे हो आप अभी भालो आजी मोहनदास तुम्हारा योगा करने का आदत खूब भालो है इससे तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा जिससे आपको यह आंदोलन करने में आसानी होगा जगदीश चंद्र बोस जी आप एक साइंटिस्ट आपको तो पता ही होगा योग शास्त्र है ही इतना महान
क्योंकि योग ये एक विज्ञान है और मेरा तो मानना है पूरे समाज को योग अपनाना ही चाहिए। बाबूजी, मैंने सुना आपने जितने भी आंदोलन किए, सत्याग्रह किया, आपने बोस जी की सलाह ली। हाँ, चाहे वो चंपारण का सत्याग्रह हो या दांडी यात्रा, मैं ये ध्यान रखता था कि मेरे सारे आंदोलन एक वैज्ञानिक रूप से सही हो और इसीलिए मैं बोस जी की सलाह लेता था। और लोगों के एंटी साइंस वाले लोगों का तो काम है कहना, मेरा काम है करना। पर बोस जी, अभी हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। दिन ब दिन कुष्ठ रोगियों की संख्या बस बढ़ती ही जा रही है। हाँ, मोहनदास जी के कहने पर मैंने रिसर्च की है। प्रेम जरा खिड़की खोल देना। हाँ। कुष्ठ रोग माने हैंडसन्स डिजीज, जो ये लेप्रेसी जर्म की वजह से फैलता है। आप इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकता है। ये बीमारी उन लोगों के बीच फैलता है जहाँ पर गंदगी हो, अस्वच्छता हो, अशुद्ध पानी का सेवन हो। ये एक संसर्गजन्य रोग माने कम्युनिकेबल डिजीज है। बाबूजी, देखो ना, इसके हाथ पैर जकड़ गए। कल से कुछ बोलना चाह रही है पर बोल नहीं पा रही है। शरीर से खून बहता ही जा रहा है। अब आप भी हमारी कुछ सहायता कीजिए। धीरज रखो। वाह, हे राम, राम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। राधा की मृत्यु का कारण हम ही है। क्या? हाँ, हमने ही गांव को गंदा किया, वहाँ कचरा कूड़ा फैलाया। जिस नदी से हम पानी पीते हैं उसी नदी में हमने हमारे जानवरों को नहलाया, वहाँ कपड़े धोए, वहाँ खुद नहाया। और तो और वही शौच कर दी। स्वच्छता, मोहनदास, स्वच्छता का महत्व समझाकर हमें बीमारियों से लड़ सकता है, लोगों की जान बचा सकता है। सही कहा, हमें स्वच्छता अभियान की मुहिम निकालनी होगी। हाँ, हमें गांव में शौचालय बनाने होंगे। हाँ, जिस नदी से हम पानी पीते हैं उस नदी को हमें स्वच्छ रखना होगा। हाँ, मैं और एक राधा की जान नहीं जाने दूंगा। हमें गांव-गांव जाकर स्वच्छता के नारे लगाने होंगे, क्योंकि स्वच्छता ये एक विज्ञान है और इसी विज्ञान से हमारा समाज स्वच्छ हो सकता है और इसकी शुरुआत हम अभी से करेंगे। हाँ, रघुपति राघव राजा गांधी जी एंटी साइंस नहीं हो सकते। चलो, देर आए दुरुस्त आए। प्रांशु, तुझे खगोल शास्त्र के बारे में पता है? खगोल शास्त्र? रुको, मेरे सिरी को पता होगा। है सिरी, खगोल शास्त्र नहीं है। खगोल शास्त्र is astronomy. खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी। गांधी जी को खगोल शास्त्र के विषय पर बहुत जानकारी। क्या? हाँ, तो सर्च कर। 1932 में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कहाँ कैद किया था? सर, उन्हें पुणे के ये वाला जेल में कैद किया था। और उनके साथ वहाँ कौन कौन थे? उनके साथ कई स्वतंत्रता सेनानी और उनमें से एक बीबी कालेलकर। गांधी जी, अनंत अंतरिक्ष में बिखरे हुए तारों का क्या कारण है? इस आकाश गंगा का क्या कारण है? मानव और अंतरिक्ष का क्या रिश्ता है? अंधेरे में छिपे हुए तारे हमसे क्या कहना चाहते हैं? रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, मनुष्य के मन की असंख्य गुफाएं, ये ऐसा क्यों है? इस अंतरिक्ष में ऐसा क्या छिपा है जो मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रहा है? इस अंतरिक्ष के रहस्य को मुझे जानना है, थोड़ा समझना है।
मैं जब इन किताबों को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है मानो इस जेल की दीवारें भस्म हो चुकी है और मैं उस अंतरिक्ष में खो गया हूँ, उन तारों के समक्ष उन तारों को जान रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ। लेकिन जब इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ता हूँ तब समझ आता है कि ये मेरी कल्पना थी। गांधी जी are so much interested in astronomy. हाँ, बल्कि गांधी जी का कहना था कि विज्ञान और अंतरिक्ष के संदर्भ को हर एक छात्रों को सिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। क्या लिखा कि गांधी जी ने कई खगोल विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी, के बारे में जानकारी, पर फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने जनरल थॉमस से विनती करके 2 टेलीस्कोप मंगाए अंतरिक्ष को जानने के लिए, और हर रात वे टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष की सफर करते थे। वाह, अद्भुत! माननीय काका, राम शास्त्री जी, गांधी जी का खत आया है। आज आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। आप जब हमारे साथ जेल में गए थे तब आपकी वजह से खगोल विज्ञान का अभ्यास फिर से शुरू हुआ। ये तो आपका बड़प्पन है। आज यहाँ का चित्र देखता हूँ तो आपकी बहुत याद आती है। यहाँ कैदियों को टेलीस्कोप से सितारे दिखाते हैं। इस आकाश गंगा को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना विशाल है ये, कितना अलौकिक है, कितना सुंदर भव्य है, कितना शांतिपूर्ण है। इसकी शुद्धता, शांतता को महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसे चारों दिशाओं में फैलाऊं। विराट रूप का अंत नहीं, अंत नहीं। अब खत लिखने का कारण। काका कालेकर, आपको खगोल विज्ञान पर पुस्तक लिखनी थी ना? वो किताब आप छात्रों के लिए लिखना, और उस किताब में जरूर लिखना कि विज्ञान और अंतरिक्ष में संदर्भ है, और विद्यार्थियों को ये भी बताना कि तारों के नक्षत्र जैसे कि अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़, हस्त, चित्रा, स्वाति, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें खगोल विज्ञान को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी भारत का कल है, भारत का भविष्य है। और अगर आज हमने खगोल विज्ञान इन विद्यार्थियों को समझा दिया तो शायद कल अंतरिक्ष में भारत का नाम निर्माण हो सकता है। शायद तब अंतरिक्ष की गंगा भारत भूमि से ही बहेगी। काका कालेकर, खगोल विज्ञान पर पुस्तक जरूर लिखना। हाँ, मैं पुस्तक जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। फ्रांशु गांधी जी के पास दूरदृष्टि थी, और आज अंतरिक्ष में भारत का भी एक स्थान है। और हम जो ये खगोल शास्त्र में प्रगति कर रहे हैं, उसमें योगदान गांधी जी का भी है। हाँ, उनका योगदान है। भारत ने 1975 में आर्यभट्टा नामक एक सैटेलाइट लॉन्च की। 1980 में भारत ने रोहिणी नाम का सैटेलाइट बनाया और अंतरिक्ष में लॉन्च किया। 2008 में भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 5 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। भारत ने अपनी पहली कोशिश में मंगल ग्रह पर मार्स ऑर्बिटर पहुंचाया और कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने एक ही यान पे 104 सैटेलाइट भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। और लोग मुझे विज्ञान का विरोधक कहते हैं। अब तक हम जो बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन को ही जानते आ रहे थे, पर अब हमें एक असली हीरो को जानेंगे जो हमारे भारत देश में जन्मा था, और वो है गांधी मैन।
इसकी शुरुआत मैं करूंगा विज्ञान की मदद से। पर तू करना क्या चाहता है? आर्टिकल, मैं आर्टिकल लिखूंगा। उसमें लिखा होगा कि गांधी जी एंटी साइंस नहीं थे। अब वक्त आ गया है कि हम सब गांधी बने, उनके विचारों से, उनके ख्यालों से, उनकी शिक्षा से, उनके सोच से। मेरे इस आर्टिकल का नाम होगा मेरे देश का हीरो गांधीलैंड। गांधी जी की प्रसिद्ध बुक हिंद स्वराज में लिखा है कि वैज्ञानिकों को सामाजिक नजरिए से सर्वोदय दृष्टिकोण का विकास करना होगा, जिससे जन जन में विज्ञान का लाभ पहुंचेगा। फिर वो एंटी साइंस कैसे हुए? गांधी जी ने विलायती कपड़ों का बहिष्कार करके स्वदेशी कपड़े अपनाए थे। गांधी जी रुई के बने सफेद कपड़ों का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि वो पसीना सोखता है और सूरज की किरणें कम अब्सॉर्ब करता है। फिर वो एंटी साइंस कैसे हुए? इस रोग को जड़ से मिटाने के लिए आगे ने जो कार्य किया था, गांधी जी ने उनमें उनका सहयोग किया। गांधी जी को स्वच्छता का महत्व पता था, इसीलिए उन्होंने उस समय पर ही स्वच्छता का प्रचार शुरू कर दिया था। फिर वो एंटी साइंस कैसे हुए? गांधी जी ने दलित लोगों को हरिजन नाम दिया था। गांधी जी धर्म और विज्ञान के बीच हमेशा विज्ञान को भी बढ़ावा देते थे। फिर वो एंटी साइंस कैसे हुए? गांधी जी सबको शौचालय का महत्व समझाते थे। गांधी जी अंधविश्वास के खिलाफ थे, वो हर बार सबूत मांगते थे। गांधी जी ने पारंपरिक सेल्फी के साथ साथ मॉडर्न सेल्फी का भी इजाद किया और उसका इस्तेमाल किया। गांधी जी के विज्ञान संबंधित विचार श्रम प्रधान और पर्यावरण से जुड़े हुए थे। गांधी जी के लिए इंसानियत के बिना विज्ञान एक पाप है। वो सारी चीजें जिनका एक कारण है वो विज्ञान है, और वो सारी चीजें जिनका एक कारण है वो सत्य है, यानी विज्ञान सत्य, विज्ञान सत्य और गांधी जी सत्य। और उनके जो आत्मकथा का नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्विस्ट। ये दादाजी अपने आर्टिकल कंप्लीट हुआ है। नहीं, मेरा आर्टिकल एक सवाल के जवाब के बिना अधूरा है। कौन सा सवाल? गांधी जी उस विज्ञान के समर्थन करते थे जो मानव हित के लिए। फिर ऐसा कौन सा विज्ञान है जो मानव हित के लिए नहीं? जो विज्ञान पर्यावरण को, पौधों को, प्राणियों को, मानवों को, इस पूरी धरती को हानि पहुंचाता है, उस विज्ञान का समर्थन गांधी जी कभी नहीं करते थे। क्या? हाँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है जहाँ पर विज्ञान का विनाशकारी रूप दिखाई दिया है। लेकिन मैं जब वो एक घटना याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी का न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट। ये बस्ती है या जंगल, दृश्य यहाँ बर्बादी, हर चेहरा एक सन्नाटा, हर आंगन एक उदासी। विज्ञान का दुरुपयोग, मानवता है ये दो, इंसान भी टूट रहा है, उम्मीदें हार चुका है। पूरा शहर जली लाशें और मलबे में दबा था। उस परमाणु बम का प्रभाव 700 किलोमीटर से भी दूर फैल चुका था। 74,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और उनमें लोग घायल हुए। किसी ने अपनी आँख खोई तो किसी ने अपने पैर। कोई बोल नहीं पा रहा था
बदन की चमड़ी पिघल कर जमीन पर टपक रही थी। अपने हाथ अपने शरीर से दूर रखकर देख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। आज उस घटना को छोड़कर साल हो गए। क्यों लोगों के दिल से वो दिन ढलता नहीं? आज भी उन रेडिएशन की वजह से कई जगह एसिड रेन होती है। तमाम कैंसर जैसी बीमारी जो सिटी बच्चों को तड़पा रही है, उन्हें परेशान कर रही है। ये कैसा विज्ञान है? हमने ही बनाया और हम ही नष्ट हो गए। ये प्रगति नहीं, दुर्गति है। भारत में भी ऐसी कई सारी घटनाएं घटी है और यही इंसान की लापरवाही के वजह से। और उनमें से एक भोपाल गैस ट्रेजेडी। मुझे आज भी वो दिन याद। मैं कढ़ा रहा था, रेंग रहा था, तड़प रहा था, लेकिन अपने माता पिता के टूटे बिखरे तिनकों को समेटने का असफल प्रयास कर रहा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस ने अपने तंज के जरिए 5 से 6 लाख लोगों में अपना जहर घोल दिया। 3000 मासूम जानवर उस जहर की वजह से तड़प तड़प के मर गए। और वहां का पानी तक शहर बन गया। आज उस घटना को 34 साल हो गए, लेकिन आज भी भोपाल वासी तड़प रहे हैं और कुछ बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं। विज्ञान मानव हित के लिए बना है। विज्ञान सही है। ये विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे विज्ञान का समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा। गांधी जी उस विज्ञान का समर्थन करते थे जो मानव हित के लिए है। दादाजी, अब मेरा आर्टिकल कंप्लीट हुआ कि गांधी जी एंटी साइंस नहीं है, नहीं वो एंटी साइंस। देखो ना, गांधी जी का जन्म 150 साल हो गए और पूरा भारत देश उनकी जयंती मना रहा है। मुझे ऐसा लगता है हम उनके पुतलों पर, उनके फोटो पर फूल, हार, माला नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि उनके दिखाए हुए पथ पर चलेंगे और उनके विचारधारा को अपनाएंगे। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही इनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। देखा, मैंने कहा था ना, इस नई पीढ़ी को इन्हीं के अंदाज में समझाना होगा, तभी वो समझेंगे। मेरे देश का हीरो गांधी मैन। दादाजी, अब शायद